बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए। मंगल है, 24 ज़िलक़द है, 12 मई है और विसाख की 30 तारीख़ है। आज दूसरा दिन है इस हफ़्ते का और अब मुझे उम्मीद है कि ये दिन आपके लिए बहुत खुशगवार साबित होगा और मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला इस दिन के में आपकी जो जो मुश्किलात हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो ज़रूर अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमाए। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे भाई बहन हैं, आज सुबह ही सुबह उनको मेरी दुआ पहुंच गई होगी और ये दुआ इस सच्चे दिल के साथ है कि अल्लाह ताला जो भी आपका इस टाइम लम्हे मौजूद में मुश्किल है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसे सॉल्व करे। बहुत सारी दुआएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी चीज़ आज ये कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, आज बड़ा डी डे है। डी डे इन अ सेंस के समझ लें कि सीएम केपी के ऊपर जितनी भी उनके किरदार पे कालक मली गई है, जितना भी उनके ऊपर लगाया गया है कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए और वो क्या कहते हैं, दूसरा गंडापुर है, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट बन गया है और इस्टेब्लिशमेंट से डर गया है, ये सब चीज़ें धोने का शानदार मौका है। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीलॉग सुबह जो दोस्त देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन नमाज़ पढ़ने के बाद ये वीलॉग देखते हैं, इसलिए मैं सुबह का आगाज़ दुआओं से करता हूँ। ये बात याद रखें कि आने वाले चंद घंटों में आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अब जो सीएम केपी के है उसके लिए ये दिन क्यों बड़ा अहम है। मेरा आज का मेन टॉपिक जो है वो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो, वैसे तो जुनैद सलीम साहब ने कुछ दावे किए हैं इस्टेब्लिशमेंट से, पीटीआई के मामलात के हवाले से, और जुनैद सलीम को ये कहा जाता है कि वो बड़े ज़ीरक हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और बड़े ज़हीन आदमी हैं और खरा बोलने वाले आदमी हैं। तो क्या कहते हैं, उनके कुछ दावे हैं जो मैंने आपसे शेयर करने हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के अंदर कुछ मामला तय हुए हैं और कौन करा रहा है। लेकिन उससे पहले ज़रा खलीज की सूरत हाल पे एक नज़र डाल लें। अमरीका बहादुर ने फिर आज देखा ना, मैं कहता हूँ ना कि वो कोई सुबह कुछ बयान देता है, शाम को कुछ बयान देता है। अब उसने कहा जी हम ईरान के जो एटमी क्या नाम है प्रोग्राम है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और फिर उसने साथ ही कहा कि जी ईरान ने हमसे दरख्वास्त की है कि जो यूरेनियम है वो आप निकाल लें ईरान में जितना भी मौजूद है, क्योंकि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। देखे ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बिल्ली नहीं बिल्ला थैले में बाहर आ गया, ठीक है ना। बग्गू बिल्लियाँ की करेंगी, वो क्या गाना था ना, वो ए बिल्ले सन, जो उसका असल अंदर का जो है ना वो अब मैंने आपको बता दिया कि क्या है उसका। और मैं बहुत दिनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जंग सिंपली ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोकना है और उसके पास ज़खायर हैं यूरेनियम के, उन पे कब्ज़ा करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको बात क्लियर आ रही है ना। अब न हुर्मुज़ कोई मसला रहा है, ना जनाब अली ईरान के ऊपर इक्तिसादी पाबंदियाँ कोई मसला रही हैं, ना उनकी क़यादत कोई मसला रही है। पिछले एक हफ़्ते से अगर आप नोट करें तो ट्रंप एक ही बात बोल रहे हैं, और वो बात क्या है, यूरेनियम 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 यूरेनियम। ये अमेरिका का सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो ईरान के अंदर मौजूद यूरेनियम जो है उस पर काबू कर ले, कब्ज़ा कर ले। जबकि ईरानी क़यादत को भी इस बात का अंदाज़ा है। उन्होंने पाकिस्तान को देख लिया कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो हमने इंडिया से मुकाबला किया, ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी में भी उन्हें मात दी, हमने उन्हें हर जंगी हरबे में मात दी। लेकिन इसके बावजूद जो बेसिक तवाज़ुन दोनों ममालिक के दरमियान था वो ये था कि हम दोनों एटमी कुव्वतें इन दुनिया में अब ईजी नहीं ले सकती। नहीं हो सकता कि अमेरिका इंडिया के पास एटम बम है, साढ़े कोल नहीं गाते। अब जाहिर फिर दुनिया उसके साथ खड़ी होगी जिसके पास एटम है। हमारे पास भी थे, उन्होंने पता कहते विआह दे उत्ते ने पटाखे चला रहे, छुड़ियाँ चला देने, तो लड़ाई दे इनका क्या पता क्या कर दें। कंडोलीज़ा राइस का वो मैं पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया में एक दफ़ा टेंशन थी, आई थिंक सो इट वाज नवाज शरीफ ज़रा या मुशर्रफ का, तो कहते हम सारी रात नहीं सोए थे कि किधर ये कहीं चला शुरू ही ना दें। मेरा ख्याल है कि ईरान कभी भी ऐसी खुदकशी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो आपको 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ये बात मेरी साबित हो जाएगी कि ईरान के यूरेनियम पे कब्जे के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। आपको याद नहीं इस्लामी बम किदा किया जाता सी,
और मेरा से पाकिस्तान के बम को इस्लामी बम कहा जाता था। डॉक्टर कदीर को किस चीज़ की सज़ा मिली? खैर डॉक्टर कदीर ने तो किसी और गल की सज़ा मिली वो, और बेचारे उन्होंने वो सज़ा भुगत ली, क्योंकि बहुत सारी मोटी गर्दनें बचानी थी, तो एक ऐसी गर्दन चाहिए थी जिसमें फंदा फिट आ जाता। फंदा फिट आ गया। अदरवाइज़ डॉक्टर कदीर ने जितनी बड़ी कारनामा एटम बम बना के नहीं दिया था, जितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी कि हाँ मैंने शुमाली कोरिया को ये किया था और फला किया था, जनूबी कोरिया को किया था वो। लेकिन बहरहाल चलो जो हो गया हो गया। मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही यूरेनियम का यहाँ पे मामला सीधा होगा, उन्होंने साढ़े मुँह कर लड़ा, देख लीजिएगा, या कोड़ी का मैदान, आपको पता चल जाएगा। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ जी। और आज मंगल है, आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि इस मंगल को जो अफरीदी है उसका बहुत बड़ा इम्तहान है, क्योंकि जिस तरह अलीमा खानम ने अफरीदी को इस बार आवाज़ दी थी और उसके जवाब में अफरीदी ने लब्बैक कहा था, अब इम्तहान यही था कि अब ज़मीनी हालात के सामने आके अफरीदी साबित करे कि वो अभी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट नहीं हुआ, और वो साबित करे कि वो अभी भी इमरान खान के इश्क के अंदर मारे जाने को पसंद करता है, और वो साबित करे कि वो जो उसने बंधन कच्चे धागों का उसके बंधा हुआ है वो तोड़ सकता है। आज मंगल को उसने ऐलान किया कि मैं आज के दिन पूरी काबीना के साथ अडयाला जेल आऊँगा। अब पूरी काबीना और मेरा ख्याल है अरकान असम्बली समेत अगर वो आ जाता है, और अगर पंजाब पुलिस उनके साथ मिसबिहेव करती है, तो आप सोचें कि कितना बड़ा एक फड्डा बनने जा रहा है कि एक सूबे का सीएम, उसकी काबीना, उसके क्या कहते हैं अरकान असम्बली आते हैं, और एक सूबे की जो क्या नाम है पुलिस है वो उनको रोकती है, मिस हैंडल करती है। तो इन हालात में जब पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, एक काम कितने चले जाएगा ज़रा सोचना तुसी। वैसे तो माजी में शरीफ फैमिली ये करती रही है, मुझे अच्छी तरह याद है कि वैसे तो ज़्यादती उधर से भी हुई थी। मैं बात करूं, जब बेनज़ीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद से FIA की टीम भेज दी थी। बड़ी गल्ला करते हैं ना, इमरान खान ने सारा बेड़ा गर्क किया, इमरान खान ने गाली कल्चर को। तो भाई बेनज़ीर भुट्टो की छोड़ें, वो जो 10,000 दफ़ा हर बंदा के जो तस्वीरें कितने सुटिया सन, ठीक है, छोड़ें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, किसी को यकीन नहीं है तो डॉक्टर सईद इलाही साहब इधर ही है, वो साबिक रुकन असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, उन्हें बुलाएं, उन्हें बुला के पूछें कि नवाज शरीफ साहब ने आपको जो घर लेके दिया था, आपको हुसैन हक्कानी को और एक दो बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको क्यों लेके दिया था? किसकी किरदार कुशी करनी थी? आज तुम कहते हो जी बीवी की तस्वीरें तो उन्होंने फेंकी थी, तो उन्होंने फेंकी थी, जिन्होंने फेंकी थी तो आपको नहीं पता, तो उन्होंने फेंकी है। और बेनज़ीर भुट्टो को कौन कहता रहा कि पीली टैक्सी? बेनज़ीर भुट्टो को अमरीकी सुंडी कौन कहता था? बेगम नसीम अली खान के अंडरवेयर चोरी करने का किसने किया था? मैडम ताहिरा क्या कहते हैं मौलाना समीउल हक के खिलाफ जो लॉन्च की गई थी, किसने की थी? वो इमरान खान ने बड़ा किया। फिर एक वक्त ये आया कि बेनज़ीर भुट्टो साहब ने यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के वालिद को करप्शन में गिरफ्तार करने के लिए FIA की टीम भेजी, और नवाज शरीफ साहब ने FIA की टीम फड़ के अंदर बिठाती है, उन्होंने पुलिस ने पंजाब दी ਇੱਥੇ रख, उन्हें कहा लै तू वज़ीर आज़म एडी रही नहीं, मैं आप बड़ा बड़ा वज़ीर आला। आज जो ये बड़े दर्स देते ना हम आहंगी के, कज़ाफ़ी स्टेडियम में 12 टाके लगे थे यहाँ पे नुसरत भुट्टो के, डंडे मारे सन, हम आहंगी। जो स्टेज पे गंदी गालियाँ दी जाती थी, शेख रशीद देता था, और क्या नाम है ये बैठे होते थे मियाँ साहब, मुझे याद है वो ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। एनीवे वो गल फिर कित्थे दी कित्थे चली जाती, मैं तो एवं गल्लां करदे कित्थे दा कित्थे निकल जाना। आज अगर वहाँ पे अब मडियाला के बाहर इस तरह का कुछ हुआ, तो मैं आपको बतौर सहाफ़ी पहले बता रहा हूँ, मेरा तज्ज़िया है कि ये काम बहुत ख़राब हो जाएगा। गो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कल राब्ता किया है CM KPK से, और उनसे ये दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू की है। मैंने नहीं पता कि उन्हें उन्होंने CM KPK ने किया है कि नहीं किया कि भाई मेरी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात करा दें, कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अडयाला। मेरा ख्याल अच्छा बच्चा बन गया है, और वो एक आता था इश्तहार के बच्चे के पता नहीं दांत निकल रहे हैं तो मुन्ने को सूदर दी तो उसे सुकून मिल गया, मैंने नहीं पता। लेकिन आज ये साबित हो जाएगा, दूध दा दूध पानी दा पानी हो जाएगा कि जो KP की पूरी काबीना है वो कहाँ खड़ी हुई है। और पंजाब हुकूमत का भी बहुत बड़ा टेस्ट है कि पंजाब हुकूमत की पुलिस कैसे डील करती है। मैं नहीं कह रहा मैं को
ਆਪਾਂ ਖੁਰਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो बिहेव अगर KPK की काबीना के साथ हुआ माइट भी अल्लाह ना करे पंजाब के साथ भी कहीं पे हो सकता है मैं फिर वही गल नहीं कि मैं को मतलब लगाई बुझाई वाला काम नहीं कर रहा भाई मैं तो एक तजिया कर रहा हूँ कि भाई इस तरह ऐसा ना हो कि ये बात इस तरह हो जाए या ऐसा ना हो ये बात इस तरह हो जाए इसलिए मैं आपको ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज पता चल जाएगा इमरान खान की बहनें भी होंगी इमरान खान के चाहने वाले भी होंगे और KPK की पूरी काबीना मिनिस्टर और अरकान असम्बली एक मेरा है इजलास होते भी कर लें इमरान खान स्टेडियम में तो किया था एक अडियाला के बाहर भी करके देख लें शायद को अफाका हो जाए कोई फ़र्क पै जाए बहरहाल आज ये बात क्लियर हो जाएगी जुनैद सलीम साहब ने क्या कहते हैं हाँ एक चीज़ और बड़ी बात कल यानी कि पीर वाले दिन बुशा बीबी की उनकी बेटी और भांजी से भी मुलाकात हुई है बेटी मुबशरा और भांजी मेहरुन्निसा मिल के आई हैं चले मैंने आपको क्या कहा था हूँ याद करो तुसी हफ्ते वाले दिन मैंने आपको अपने व्लॉग में कहा था कि मंडे को मुलाकात हो जाएगी बुशा बीबी से उनकी बेटी की और क्या नाम है रिश्तेदारों की ज़रा करो हाँ ज़रा हफ्ते वाला आप निकालें देखें आप मैंने कहा था कि हो जाएगी मुलाकात इसलिए नहीं कि अडयाला जेल मेरा दोस्त है क्या मेरी फूफी का पुत्र है तो मैंने दसता मुझे ये पता था कि जितना प्रेशर डेवलप हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उनका जी अगर वो सुप्रिटेंडेंट नहीं मानता तो उन्होंने फाड़ के लेके आओ साढ़े को समझ आ गई थी कि बात क्या होने जा रही है ये क्या हो सकती है ये मुलाकात हुई है अब इस मुलाकात में अब हैरानगी की बात यह कि अभी तक कोई एक जुमला बाहर नहीं आया कि बुशा बीबी ने क्या कहा है या इमरान खान की सेहत के लिए या अपनी सेहत के हवाले से क्या कहा है यहाँ से मैं जो बात अब वो आ जाए जुनैद सलीम की जुनैद सलीम साहब की बात को और इन चीज़ों को मिलाएं तो कुछ नक्शा क्लियर नज़र आता है जुनैद सलीम ये कहते हैं कि जी PTI का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं और इस काम में अचकज़ई भी हैं राजा नासिर अब्बास भी हैं असद कैसर भी हैं और ये खामोशी से ये काम कर रहे हैं अच्छा अगर अब मैं इस बात को यहीं रखूं और ये भी रखूं कि PTI के पीपल्स पार्टी से भी राब्ते हो रहे तो मैंने लगता कि माइनस नून लीग तक कोई गेम नहीं चल रही जिसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट वो ये चाहे कि महंगाई का मलबा माशित नाकामी का मलबा डाला जाए शहबाज शरीफ पे वैसे भी पाकिस्तान में 5 साल वज़ीर आज़म कोई पूरे नहीं करता तो अवाम भी खुश हो जाएगी तालियां मारेगी अवाम को बहुत शौक़ है हो जाए काम दा वो जो फांसी दी थी ज़ियाउल हक ने पप्पू के कातिल को तो बड़ा बल्ले बल्ले हो गई थी पूरी पाकिस्तान में लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि भाईजान एक बंदे ने फांसी देके अपना अवामी कद कितना बढ़ाया था इस तरह के अवामी फैसले होते रहते हैं लेकिन बहरहाल अगर जुनैद सलीम साहब की इस बात को मान लिया जाए कि जी उन PTI और इस्टेब्लिशमेंट में मामला किसी हद तक तय हो गए सितंबर में मामला किसी और तरफ जाएंगे दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और असद कैसर वगैरह की मुलाकात को मिलाएं और हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि एक ऐसी कौमी हुकूमत बना दी जाए जिसका में मोहसिन नकवी साहब को फ्रंट पे रख दिया जाए PTI को भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए कुछ हिस्सा जो है बाकियों को दे दिया जाए तो माइट भी पॉसिबल और महंगाई का सारा जो बोझ है और ज़िम्मेदार वो इस हुकूमत को करार दे के इस्टेब्लिशमेंट ड्यूटी करा दे ये एक मैं तजिया कर रहा हूँ मेरे कौन सी कोई मेरे पास पक्की लकीरें हाथों पे जिस पे मैं पढ़ के बता दूंगा तो मैं इस तरह हो सकता है लेकिन फिर सवाल यही है कि इस सारी गेम में इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा आपको याद है मैं एक ही जुमला आपसे बार बार कह रहा हूँ ये भी हो सकता है कि कौमी हुकूमत में PTI को हिस्सा मिल जाए ये भी हो सकता है कि क्या नाम है बुशा बीबी बाहर आ जाए इमरान खान बाहर नहीं आएगा अब आप कहेंगे यार तुम इतने वसूख से जो ये बात कहते हो कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे बंदे कहते हैं यार तू अड्डी बड़ी गल्लां करना है तेनू क्यों नहीं कोई चुक के ले जाता फिर मुझे किसी ने कहा यार लोग कहते हैं कि तू तो एजेंसियों का आदमी है तुझे इसलिए नहीं उठाते मैंने कहा भाई मुझे इसलिए नहीं उठाते कि मैं बतौर सहाफ़ी अपनी बाउंड्रीज़ का पता है कि मैंने क्या बात कहाँ तक करनी है इसलिए नहीं उठाते मुझे वैसे तो मैं क्या कह सकता हूँ मैं कोई नहीं लेकिन मैं ये बता रहा हूँ लेकिन हाँ ये ज़रूर है मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ मैं पता नहीं क्यों मैंने जैसे कल इकरारुल हसन का मैंने इंटरव्यू किया हमारे बहुत सारे दोस्त जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जी लानत भेजें इस पे जी ये वो नहीं यार ऐसे नहीं है हम कोई 1.5 ईंट की मस्जिद लगा के अंदर बैठे हुए लोग हैं कि नहीं बस है अंदर भाई दुनिया के अंदर हमें दुनिया के अंदर को डील करना पड़ता है जमहूरियत ये नहीं है कि मैं को बस मेरी मर्जी चलेगी मेरी बात सही है भाई जमहूरियत ये कि मैं दूसरे की भी बात सुनूं
अल्लाह वाले हो, ऊंचियाँ शाना ते पुठे ध्यान वाले हो। इकरारुल हसन से सारी वो बातें मैंने कहलवाई जो उसने कभी नहीं मानी थी कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर, कहने में बुश बीबी और इमरान खान के साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के खड़ा है, कभी आज तक कोई इस तरह नहीं खड़ा हुआ। ये इस तरह की बातें कभी उसने एतराफ़ किया था? तो यही तो आर्ट है जर्नलिज्म का, सहाफ़ी का काम और क्या है। लेकिन चले मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं चला गया कि मैनू किसी ने कोई पूछ लेना कोई। भाई मैंने पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान में सरवाइव करके सच एक ही बहादुरी हुई कि जी शेर के खचार में छलांग मार दो, मैं बड़ा बहादुर हूँ, खा के बाद हड्डियाँ सूट दें। बहादुरी ये है कि आप सरवाइव करें, सच बोलें और बोलते चले जाएं। ये आखिरी सच बोलने से बेहतर है आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सच बोलें। एनीवे, मैंने एक तजिया आपको किया, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं छज पताशे वरना मैं तो दिल कर रहा मिठाइयाँ बांटूँ, मैं पंगड़े पाऊँ, मैं कहूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के 7 करोड़ जो डूबे हुए थे वो उन्हें वापस मिल गए। वो 2 दिन की दरख्वास्त में मेरे ख्याल उन्हें वापस मिले। जस्टिस आलिया मुनीर साहिबा ने आज खबर में पढ़ा था उनके पैसे रिलीज़ कर दिए। ये वो 7 करोड़ हैं जो चौधरी शुगर मिल के, कौन सी शुगर मिल थी उसमें उन्होंने जमा कराए थे, उनके पैसे तो उन्हें वापस मिलने चाहिए। लेकिन बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। वो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर साहिबा है ना, कैंसर की मरीज़ है, उन्हें नहीं इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो लड़कियां दोनों बहनें फलक जावेद, सनम जावेद, उन्हें नहीं इंसाफ मिलना चाहिए। इमरान खान के वकील मर जाएंगे, इमरान खान से दस्तखत नहीं करा सकते वकालत, उन्हें नहीं इंसाफ मिलना चाहिए। 7 करोड़ तो मिलने चाहिए ना यार। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई, आटा इतना महंगा हो गया, तो मरियम साहिबा के अखराजात बेचारे कैसे पूरी करते यार? वो कौम की माँ है, पंजाब की माँ है, साड़ी माँ नू पैसे मिले ने, मैनू ही मिले ने, पता नहीं मैनू लब देने कि नहीं लब दे, लेकिन हमारी माँ को पैसे मिल गए। इस इंसाफ के ऊपर आप सबको ताली भी बजानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।